गुड मॉर्निंग क्लास 11th। तो चलिए आज हम लोग अपनी एप्लीकेशन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, वहाँ मैंने बेसिक्स बताया था आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। क्लियर है? तो आप लोग सोच रहे होंगे सर तरीके से तो आप पढ़ा नहीं रहे हो, कोई वीडियो कहीं डाल रहे। नहीं बच्चों, चीज़ें तरीके से चल रही, डोंट वरी। आप लोग अगर तरीके से जुड़े रहोगे ना तो फिजिक्स से डर नहीं लगेगा आपको, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपको। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, डराता बहुत है बच्चों को। हालांकि टफ नहीं है, हवा बना रखा फिजिक्स नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पहले तो एक बेसिक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं कि किस फॉर्मूले की मदद से हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करेंगे, और उसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे कि आपको समझ आ जाना चाहिए। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को इस एप्लीकेशन से। तीनों एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये एप्लीकेशन आई डोंट नो व्हाई टफ लगती है बच्चों को, लेकिन अब आप लोगों को टफ नहीं लगेगी। कुछ ट्रिक्स बता दूंगा मैं सॉल्व करने की। तो देखिए, अगर मैं बात करूं किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिजिकल क्वांटिटी को मैं एक ऐसे रिप्रेजेंट करता था, x = NU। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने बताया था कि आप किसी शॉप पे चीनी परचेस करने जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे, हमें 5 kg चीनी दे दीजिए। यानी 5 kg में क्या हो गया, 5 तो न्यूमेरिकल वैल्यू, U यूनिट। चलिए हम लेंथ को लेके एग्जांपल लेंगे कि मान के चलो मैंने एक लेंथ ले ली x = 5 मीटर। मैंने एक लेंथ ले ली x = 5 मीटर, और लेंथ क्या होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, मैंने 5 मीटर बोला, इतने में आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, एक बच्चा सोच रहा होगा सर मैं तो सेंटीमीटर में बोलूँगा। बिल्कुल बोल लीजिए। तो इसे 500 सेंटीमीटर के बराबर भी लिख सकते हैं, 500 सेंटीमीटर के। इट मीन्स ये कि एक फिजिकल क्वांटिटी को मैं दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, N2 U2। क्लियर है? इससे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, N1 U1 = N2 U2। अच्छा, U हमारा क्या होता है, यूनिट। U हमारा क्या होता है यहाँ पे, यूनिट। और यूनिट्स यानी डायमेंशंस में हम लोगों ने इस तरीके से देखो फिर, तो एक फिजिकल क्वांटिटी को इस तरीके से आप लिख सकते हो, N1 U1 = N2 U2। अब बात आती है, हमने एक जनरल फॉर्मूला सीखा था डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने का, याद आ रहा होगा आपको, जनरल फॉर्मूला फॉर डायमेंशन। जनरल फॉर्मूला फॉर डायमेंशन क्या था बच्चों, ये था M, L और T। ये एक जनरल फॉर्मूला था, M, L और T। अब M, L और T के ऊपर कुछ पावर्स आती थी, हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग क्या लगाते थे, A, B और C। अच्छा, ये क्या है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट ही तो है, ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट ही तो है। तो अब मैं इस x वाली क्वांटिटी को कुछ इस तरीके से लिखने वाला हूं, x = चलिए लेफ्ट साइड में हमारा N1 था, N1 की जगह N1, और U1 की जगह अब क्या आ जाएगा मेरा, M, L और T, यहाँ A, B और C। लेकिन देखो बेस में U1 है तो इट मीन सब में 1 लग जाएगा, M1, L1 और T1। राइट साइड में मेरा क्या है, N2 की जगह पे N2 और M, L और T, पावर यहाँ भी A, B और C। लेकिन बेस में क्या है बच्चों, 2, तो मैं यहाँ बेस में क्या लगा देता हूँ, 2। कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक नहीं होनी चाहिए अभी तक। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब जनरल फॉर्मूला की मदद से इस इक्वेशन को कुछ मैंने इस तरीके का बना लिया। अब यहाँ से N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो N2 की वैल्यू होने वाली है यहाँ से N1, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C था। ये पूरी क्वांटिटी डिवाइड में आ जाएगी इधर, यानी क्या हो जाएगा, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। क्लियर है बच्चों? ये N2 की वैल्यू आ गई। अब आप एक चीज देखो, N1 तो बाहर रख लेते हैं इसे, ये इक्वेशन कुछ ऐसी है। अब देखो M1 और M2 है, पावर दोनों की A है, L1 और L2 है, पावर दोनों की B है, T1 और T2 है, पावर दोनों की C है। तो इसे कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखने में अगर अच्छा लगे तो, N2 = N1 M1 / M2 की पावर A, L1 / L2 की पावर B, एंड द लास्ट वन T1 / T2 की पावर C। तो ये हमारा निकल के आता है
फाइनल फॉर्मूला जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। और क्वेश्चंस किसके ऊपर जब होंगे? जब क्वेश्चंस होंगे कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। बात समझना कि न्यूमेरिकल अगर दिया जा रहा ना कि कन्वर्ट दिस सिस्टम ऑफ, देखो कभी कभी क्या कि सीधा क्वेश्चन नहीं देगा, वो ये नहीं बोलेगा आपसे कि एसआई सिस्टम को सीजीएस में बदलो, या फिर एसआई सिस्टम को एमकेएस में बदलो, या फिर एमकेएस को सीजीएस में बदलो। वो क्वेश्चन जब आपको पुट करेंगे तो आपको अपना खुद कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी कि ये सिस्टम किस यूनिट में दिया हुआ है। तो देखो एक मैं न्यूमेरिकल कराता हूं, वहां से आपको काफी अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ये हमेशा आपको n2 की वैल्यू निकालनी होगी, ये ध्यान रखना, हमेशा हमेशा n2 की वैल्यू। मैं ये फॉर्मूला लिखा रहने देता हूं, आपको समझ आएगी। चलो एक क्वेश्चन है, चेंज 18 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर, कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से जब हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, हमें क्वेश्चन बोला हुआ कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आपको कोई ये आइडेंटिफाई नहीं किया है कि आप एसआई से सीजीएस में बदलो, या फिर एसआई से एमकेएस में बदलो, या फिर एमकेएस के से किसी दूसरे में बदलो। तो पहली चीज़ तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये आपको आइडेंटिफाई करके दिया जाएगा। ये ज़रूरी भी नहीं है कि सिस्टम इन तीनों में से एक हो, वो अपना कोई एक जनरल सिस्टम बना सकता है कोई भी, और उसको भी कन्वर्ट करवाने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे किलोमीटर पर आवर की बात करूँ, ये तो हमें पता है कि स्पीड की यूनिट है, हमें पता है स्पीड की यूनिट होती है, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं होती। ठीक है, हमें ये तो पता है कि स्पीड की यूनिट है, क्योंकि स्पीड की हमारी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट। चलिए अब देखो, सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा क्वेश्चन में कि यूनिट देख के आपको ये चेक करना होगा, यूनिट देख के आपको ये चेक करना होगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। यूनिट देख के आप क्या पता करोगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है? तो आप जानते हो किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स कुछ स्पीड की बात चल रही है, क्योंकि स्पीड की यूनिट होती है, तो इट मीन्स स्पीड की बात चल रही है यहाँ पे। तो स्पीड का अब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड लिखेंगे हम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनसे आप करोगे क्वेश्चन हमेशा। LT-1 होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। अच्छा, आप इसे जनरल फॉर्मूले के टर्म्स में लिखोगे। जनरल फॉर्मूला क्या होता था? M, L और T, तीनों टर्म्स आती थी हमारी उसमें। तो M नहीं है अगर, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो टर्म नहीं होती उसमें पावर आप 0 लगा देना। L की पावर कुछ नहीं है, तो इट मीन्स 1 मानूंगा, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब आप क्या करोगे? इसे जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करोगे। तो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होता था? जनरल फॉर्मूला होता था बच्चों हमारा m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c। अब यहां से आप पावर्स कंपेयर करोगे, यहां से आप क्या करोगे बच्चों? पावर्स कंपेयर। तो a की पावर 0, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -1। कुछ बच्चे कह रहे होंगे क्या सर एक स्टेप बढ़वा दिया, ये तो बिना जनरल फॉर्मूला लिखे ही कंपेयर कर सकते थे। तो अगर आप लिख सकते हो तो लिखिए बिल्कुल, पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, इसलिए मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया। अब आपको क्या करना होगा? अब आपने देखा था आपकी फिजिकल क्वांटिटी कुछ सिस्टम्स में लिखी गई थी, N1 U1 और N2 U2। इज दैट क्लियर? तो अब आपको एक साइड में N1 U1 लिख लेना और एक साइड में N2 U2 लिख लेना, और बीच में एक ऐसी प्यारी सी लाइन बना देना। ठीक है, अब यहां से कौन कौन सी वैल्यूज लिखनी होंगी आपको? N1 की वैल्यू, M1 की वैल्यू, L1 की और T1 की। क्योंकि देखो ना, जनरल फॉर्मूला M, L और T को ही कंटेन करता है, M, L और T के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन N1 आपको यहाँ पे लेके चलना होगा, क्योंकि आपको गिवन है चीजें। सेम वे में यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? N2, M2, L2 एंड T2। ठीक है, अब N1 की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पे गिवन है 18 रख दीजिए, लेकिन चेंज जब करवा रहा है तो आपको नहीं पता, तो N2 आपको फाइंड आउट करनी होगी। N2 आपको फाइंड आउट करनी होगी। आप जनरल फॉर्मूला देख लो जो हमने इसके लिए डिराइव किया था, क्या था? N2 इक्वल टू N1 मल्टीप्लीकेशन M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। इट मीन्स N2 तो आपको कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बात आती है मास, लेंथ और टाइम, ये वैल्यूज कैसे पता करें? बड़ा आसान है। क्वेश्चन दिमाग से नहीं, आंखों से देखोगे तो क्वेश्चन को तरीके से देखिए, सारी चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन में। मास की कहीं पे भी बात चल नहीं रही। देखो ये चीज आप यहां से देखना, ML और T,
क्या मास था यहाँ पे? नहीं था, जीरो था। इट मीन्स मास की वैल्यू जीरो हो जाएगी दोनों तरफ, क्योंकि मास के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा क्वेश्चन में। किस किस के बारे में बोल रहा था? लेंथ और टाइम के बारे में बोल रहा था। लेंथ किस में दे रखी है? इधर किलोमीटर में, तो आप 1 किलोमीटर कर दोगे, क्योंकि कुछ नहीं बोला 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कुछ नहीं बोला, तो 1 किलोमीटर। टाइम किस में दिया? आवर में, इट मीन्स 1 आवर हो जाएगा आपका। राइट साइड में किस में चेंज करना है? देखो किलोमीटर को चेंज करवा रहा मीटर में, तो यानी मीटर। टाइम को किस में चेंज करवा रहा है? सेकंड में, तो यानी 1 सेकंड। आसान है ना, सब कुछ गिवन है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था अपना, n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, एंड द लास्ट वन t1 अपॉन t2 की पावर c। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ये सोच रहा हूँ सर बोर कर दिया आपने पढ़ाते पढ़ाते। अरे मजेदार क्वेश्चन है यार, मजा आएगा करते। चलो देखो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n1 की वैल्यू तो आपको गिवन थी 18, रख दीजिए। m1 क्या था आपके पास? 0, m2 पे 0, यानी ये तो पूरा 0 0 होगा। और पावर इसकी क्या है बच्चों? a क्या था? 0। अभी देखना यहाँ से एक बड़ी मजेदार चीज निकल के आएगी, बच्चे गलत कर देते हैं यहीं से इस क्वेश्चन को। L1 देख लीजिए, L1 है 1 किलोमीटर और L2 है 1 मीटर, और पावर क्या है? b की वैल्यू थी 1। ये देखिए सारी वैल्यूज यूज कर रहे हैं हम लोग, जो जो हमने कैलकुलेट किया है। ऐसा कुछ नहीं कि सर फालतू में लिखवा दी अपने चीजें। टाइम की बात आती है, टाइम देखिए यहाँ पे था 1 आवर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, और पावर क्या थी बच्चों? -1। अब आपको क्या करना होगा? बड़ी यूनिट्स को छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। बड़ी यूनिट को आप किस में कन्वर्ट कर दो? आप छोटी यूनिट में, तो यानी n2 की वैल्यू। अच्छा देखो एक चीज, अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 0 है, पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर 0 आ गया। अबे गधो, ये पावर क्या दिख रही है आपको? 0 नहीं दिख रही। और किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 मतलब 1 हो जाता है, तो ये 18 इंटू 1 18 हो जाएगा ये तो पूरा। 1 किलोमीटर को मैंने बताया बड़ी यूनिट्स को छोटी यूनिट में बदल दो। 1 किलोमीटर में कितना होते हैं सर? 100 मीटर। अबे 100 नहीं, 1000 मीटर। 1000 डिवाइडेड बाई 1। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये भी मीटर बन गया, ये भी मीटर, तो ये सिर्फ इतना रहेगा, और पावर 1। 1 आवर में कितनी सेकंड्स होती हैं सर? 60 सेकंड्स। सही है ना? 3600, क्योंकि पहले आवर को मिनट में बदलेंगे, यानी 60 मिनट, फिर मिनट को सेकंड में 60 इंटू 60 3600, तो 3600 सेकंड से सेकंड कट जाएगा, -1। अब देखिए 3600 की पावर -1 का मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी क्वांटिटी, यानी n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? 18 इंटू 1000 इंटू 1 अपॉन 3600। 0 से 2 0 कट गया, 18 2 जा 36, 2 5 जा 10, यानी n2 की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ बच्चे सर ये 2 सेकंड में कर देता मैं सवाल, सीधा 5/18 से। मुझे तो पता था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं यार, ये क्वेश्चन अगर 2 या 3 नंबर में आएगा तो आपको ऐसे ही करके दिखाना होगा पूरा। अगर 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप अपना वो वाला लॉजिक लगा सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि 1 नंबर में दिया जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो समझ आया? इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। चलो एक और थोड़ा सा इससे हल्का सा टफ क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, एप्लीकेशन टफ नहीं है, बस बच्चों ने टफ बना रखा है इसे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका हम लोग जी। तो देखिए क्वेश्चन है क्या? कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डायन। डायन में चेंज करना है। तो देखो एक बात मैं आपको बताऊं, अब यहाँ से आपका थोड़ा सा मेहनत डिपेंड करेगी कि कौन बच्चा क्लास 9th में मेहनत करके आया। मैंने बताया था ना, नहीं बताया तो आप सुन लो। क्लास 9th की फिजिक्स काम आती है हमारी क्लास 11th में। क्लास 9th में हम लोगों ने फोर्स चैप्टर पढ़ा था, पढ़ा था ना फोर्स। वहाँ पे हम लोगों ने फोर्स की यूनिट पढ़ी थी। फोर्स की यूनिट पढ़ी थी। फोर्स की यूनिट हमारी क्या होती थी? न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती थी बच्चों हमारी वहाँ पे न्यूटन। और फोर्स की यूनिट न्यूटन के साथ साथ हमें एक फोर्स की सीजीएस यूनिट और बताई थी। न्यूटन तो थी उसकी ऐसा यूनिट, और सीजीएस यूनिट हमें बताई थी कि इसकी डायन होती है। सीजीएस यूनिट हमें क्या बताई थी? डायन होती है। अगर नहीं पढ़ी आप लोगों ने क्लास 11th, आप डायरेक्ट अगर 8th के बाद 10th में आए थे तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ
क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, या फिर कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स आप याद कर लेना, जैसे प्रेशर की हुई, फोर्स की हुई, वेलोसिटी की हुई, और भी काफ़ी होती है, मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियोस वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना कि इसकी SI यूनिट होती है, CGS होती है, MKS होती है, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी। तो हमें पता है कि ये फोर्स की SI यूनिट है, हमें पता फोर्स की SI यूनिट है, तो पहले तो हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? अरे सर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, तो मैंने बताया था लॉजिक, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती थी? LT-2, यानी MLT-2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो आप लोग लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? MLT-2। यहाँ पावर कुछ नहीं है, 1। फिर मैंने क्या बताया था, आप इसे एक जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करोगे। जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होता था? जनरल फॉर्मूला था M की पावर A, L की पावर B एंड T की पावर C। तो यहाँ से आप वैल्यूज कंपेयर करो, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 एंड C की वैल्यू -2। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हमने क्या स्टेप अपनाया था? x = N1 U1 = N2 U2। देखिए आपके स्कूल में टीचर्स कैसे भी करा रहे हो, क्योंकि आई नो इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो लोग शॉर्टकट बताएंगे आपको। शॉर्टकट क्यों बता रही हूँ? क्योंकि उन्हें मेहनत ना करनी पड़े। ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी टीचर की, पर मैं लॉकडाउन पीरियड की सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर मजाक बना रहे हैं। कुछ स्कूल्स बहुत अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन करा रहे हैं, कुछ स्कूल्स बहुत अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन दिला रहे हैं। तो आपको प्रॉपर फॉर्मूला यही फॉलो करना होगा, प्रॉपर वे। तो यहाँ पे हमने क्या किया था? N1 आता था हमारा, इधर M1 L1 एंड T1, और इधर हमारी चीजें क्या आ रही थी? N2 M2 L2 एंड T2। अब देखिए N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बोला हुआ, 1 न्यूटन, तो N1 हो गया 1। N2 की वैल्यू नहीं पता, हमें कैलकुलेट करनी है। मास, अच्छा अब हमें पता है न्यूटन जो है ये SI यूनिट है, न्यूटन जो थी SI यूनिट थी, और डाइन जो है वो CGS, इट मीन्स SI से CGS में कन्वर्ट करने की बात की जा रही थी, SI से CGS में। अब SI सिस्टम में मास किस में होता है बच्चों? मीटर में, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया, तो हम लोग क्या लेंगे? 1 मीटर। सॉरी मास नहीं, अरे मास मीटर में क्यों होगा यार? मास होगा केजी में, 1 kg। लेंथ होगी मीटर में 1 मीटर, और टाइम होगा सेकंड में 1 सेकंड। क्लियर है? M2 किस में जाएगा हमारा? M2 हमारा जाएगा, मास किस में हो जाएगा? CGS में, ग्राम में, यानी 1 ग्राम। कुछ नहीं बोला तो आप 1 ही लोगे आगे। लेंथ किस में हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में होता है यहाँ पे CGS सिस्टम में। अरे यार मास किस में होगा? ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, और टाइम सेकंड में। इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? कुछ दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। SI में क्या हो जाता था? मास, लेंथ और टाइम। मास केजी में, लेंथ मीटर में, और टाइम सेकंड में। ठीक है, तो टाइम यहाँ क्या हो जाएगा? 1 सेकंड। इज दैट क्लियर? अब हमारा अगला काम क्या था? हमारा जनरल फॉर्मूला। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था? हमारा जनरल फॉर्मूला था बच्चों N2 = N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। यही तो था जनरल फॉर्मूला हमारा। कोई दिक्कत इसमें? आज गर्मी बहुत हो रही है यार, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड फ़ैन ऑफ करके करता हूँ। फ़ैन ऑन करूँगा तो काफ़ी नॉइज़ आएगी, तो आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ से वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N1 की वैल्यू तो 1 है आपके पास, तो रख दीजिए N2 = 1। मास की वैल्यू है 1 kg, 1 kg अपॉन M2 की वैल्यू 1 ग्राम। पावर क्या थी बच्चों? A की वैल्यू थी 1। L1 देख लीजिए, L1 था 1 मीटर डिवाइडेड बाई L2 1 सेंटीमीटर। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने ये टेबल सही बना लिया, ये चीज़ आपने सही बना ली, तो आपका 101% क्वेश्चन सही आएगा।
क्योंकि ये तो फिर रटी हुई स्टेप्स है, हमेशा वही फॉलो करनी है। दो चीज़ें आपकी क्वेश्चन डिसाइड करेंगी कि क्वेश्चन सही होगा या गलत। एक तो जिस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है वो क्वांटिटी पता चल जाए आपको कि किस क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, और उस क्वांटिटी की यूनिट के बारे में पता होना चाहिए कि ये इसकी ऐसा यूनिट दे रखी है या CGS दे रखी है। और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी। 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको अच्छे, फिर आप मास्टर हो जाओगे इस एप्लीकेशन के। T1 देखिए, T1 दे रखा 1 सेकेंड, और यहाँ भी 1 सेकेंड, और C की पावर क्या दे रखी है -2। क्लियर है बच्चों। अब देखिए फिर मैंने क्या बताया था अगला स्टेप, कि आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल लेना, यानी kg को आप ग्राम में बदल लोगे, मीटर को सेंटीमीटर में, और ये तो सेम दे ही रखा है। तो क्या हो जाएगा अब आपका स्टेप, N2 = 1 kg को ग्राम में बदलूंगा तो 1000 ग्राम आएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो हटा दिया मैंने वो, ठीक है। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 100 सेंटीमीटर। अब पावर और लिखनी थी, यहाँ पे 1 थी पावर, इधर 1 और इधर भी 1। अब 1 सेकेंड और 1 सेकेंड तो सेम है, इसमें तो कुछ आपको चेंज करना ही नहीं है, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 ही रहेगा। इट मीन्स 1 की पावर -2। अब देखो सॉल्व करते हैं, तो N2 की वैल्यू क्या आने वाली है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई, ये चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी, 1 की पावर -2। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर चाहे 0 हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में, आंसर हमेशा 1 आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। इट मीन्स N2 की वैल्यू क्या आ गई, इसे आप कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हो, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 लिख सकते हो इसे। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो गया कि 1 न्यूटन = 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन = 10 की पावर 5 डाइन। पता मुझे याद आया एक इंसिडेंट अपना, जब ये क्लास 9th में हम पढ़ रहे थे ना, तो हम अपनी क्लास की एक लड़की को न्यूटन कह के चढ़ाते थे। वो बहुत टाइम तक समझ नहीं पाई मुझसे न्यूटन क्यों कह रहे हैं। जब उसमें समझ आया ना कि हम उसे न्यूटन क्यों कह रहे हैं, उसे उसकी पता पड़ी कि CGS यूनिट, तो पंगा हो गया, टीचर से हमारी शिकायत हो गई। बस फिर आप जानते हो क्या है। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन 3 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, और आई थिंक अभी आपको क्लियर होने लग गई होगी एप्लीकेशन अच्छे से। अगली वीडियो में हम लोग और 2-3 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद एक वीडियो में हम लोग आपको असाइनमेंट देंगे, और असाइनमेंट आप लोग प्रॉपरली करना मेहनत से, ठीक है। और जो भी आपको डाउट आए आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।